झारखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। कहीं पंचायती स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कहीं जनता से सीधे संपर्क किया जा रहा है। सभी दल आने वाले चुनाव को लेकर पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। इस बार यहाँ पर झारखंड में जो है सीधा मुकाबला होने जा रहा है बीजेपी और जेएमएम के बीच। तो बीजेपी और जेएमएम किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हम जुड़ते हैं बीजेपी के झारखंड इकाई के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव से। इनसे जानेंगे कि बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के झारखंड में जनता के बीच जाएगी। जोहार आरुषि जी। इस बार बीजेपी का झारखंड में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी झारखंड की जनता के बीच जाएगी? देखिए, ये फेल्ड सरकार है, ये अपने वादों पे पिछड़ने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री जी के बारे में बड़ा प्रचलित दो कहावतें हैं। एक वो कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सोरेन ने ठगा नहीं, और दूसरा मैं जो कहता हूँ वो मैं डेफिनेटली नहीं करता हूँ। इन्होंने क्या क्या वादे किए थे अपने निश्चय पत्र में, तो वो मैं आपको याद दिला दूँ। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, कुछ नहीं मिला बाबा जी का झुंझुना। दूसरा, इन्होंने कहा था अभी महिलाओं को फॉर्म भरवाया जा रहा है, मैया सम्मान योजना का 1,000 रुपये का सिर्फ फॉर्म भरा जा रहा है। वो राशि कब मिलेगी वो पता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने टोकन रूप से कहा कि राखी के दिन देंगे, पर वो 50-100 औरतों को, महिलाओं को देने से क्या होगा? आप तो 50 लाख लोगों का फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये 1,000 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं, और इनका वादा था कि चूल्हा खर्च में हम 2,000 रुपया देंगे प्रति महिला को अपने मैनिफेस्टो में, और 6,000 रुपया प्रति गरीब परिवार को देंगे। तो 2,000 और 6,000 जोड़ दे तो 8,000 रुपया इनका देने का वादा था, और 1,000 रुपये का फॉर्म भरा रहे हैं। तो ये सिर्फ झूठ फरेब वाली सरकार है। और करप्शन इस सरकार में कितना बड़ा इशू है। मुख्यमंत्री जेल घूमा है, अभी भी दोषमुक्त नहीं हुए हैं, उन पर मुकदमा चलेगा ट्रायल कोर्ट में। अभी जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री थे जेल ही में हैं। मुख्यमंत्री के जितने दरबारी थे, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, जितने खास लोग इनके थे, सब तो जेल के भीतर हैं। जो बड़े अधिकारी थे, रांची के इनके सबसे चहेते अधिकारी छवि रंजन, वो जेल के भीतर हैं। तत्कालीन जो खनन सचिव हैं, जिनके कार्यकाल में बड़ा खनन घोटाला हुआ था, वो जेल के भीतर हैं। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में। तो इस सरकार में जो करप्शन, विफलता, और अगर आप रेप केसेस की बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें, तो 7,000 के आसपास रेप केसेस पौने 7 वर्षों में हो चुका है इस सरकार में। और कितने % लोगों को इन्होंने स्पीडी ट्रायल से सज़ा दिलाई, ये इनको बताना चाहिए, पर ये नहीं बताते, क्योंकि शायद 2-4% को भी इन्होंने सज़ा नहीं दिला पाई। अनेक हज़ार केस ऐसे हैं आरुषि जिसमें उनको चार्जशीट भी नहीं किया गया है। तो इन सरकार की विफलताओं को लेकर, इस सरकार की वादा खिलाफ़ी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, और हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसको भी हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय सरकार की सफल योजनाओं को भी लेकर हम जाएंगे। और एक फाइनल पॉइंट, इन्होंने हवाई योजनाओं की लंबी लिस्ट है, आपको याद है ना। 26 जनवरी 2022 को उन्होंने लॉन्च किया था 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी गरीबों के लिए। क्या हो गया वो योजना का? वो योजना भी टाइम फिक्स हो गई। इसी तरीके से इन्होंने अबुआ आवास की घोषणा की थी कि सबको अपना कमरा होगा, गरीबों के लिए अपना कमरा, हस्बैंड वाइफ के लिए अपना कमरा, और जो बच्चे हैं उनके लिए अपना कमरा, अटैच बाथरूम होगा। अबुआ आवास की ये स्थिति है कि सरकार 3-4 साल तो सोई रही। अब 2023-24 के बजट में इन्होंने 2 लाख अबुआ आवास का प्रावधान किया, उसकी 3 किश्त दी जानी है। तो पिछले वित्तीय वर्ष की सिर्फ इन्होंने 1 किश्त दी है। कहीं भी अबुआ आवास 3-4 फीट से ऊपर दीवार बनकर तैयार नहीं हुआ है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख अबुआ आवास देने की घोषणा थी, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है। तो ये हवाई सरकार है, हवाई घोषणाओं वाली। तो जनता इनको अब एक्सपोज करेगी। बीजेपी इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा रही है। इस पर क्या ये मुद्दा इस बार के चुनावी मैनिफेस्टो में रहेगा? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा तो युवा मोर्चा के दिनों से हम 90 के दशक से ही उठा रहे हैं। घुसपैठिए जो हैं वो हम समझते हैं कि इस राष्ट्र के संसाधन पर दीमक की तरह चिपक कर उसको खोखला करते हैं। अगर आप देखें, ये मुसलमानों के खुद को हमदर्द बताते हैं, तो सब झारखंडी मुसलमानों का ही ये अहित करते हैं इन घुसपैठियों को प्रवेश देकर और इन घुसपैठियों का कार्ड बनाकर। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजना है, तो वो जो स्थानीय मुसलमानों को मिलनी चाहिए, तो ये बांग्लादेशी मुसलमान उसको घुसपैठिए जो है वो हड़प ले जाते हैं।
और घुसपैठ तो एक बड़ा इशू है। 1951 से 2011 की जनगणना जो हुई थी उसमें 16% आदिवासियों की आबादी संथाल के क्षेत्र में कट गई और मुसलमानों की 13% बढ़ गई इसी 60 वर्षों में। और इस 60 वर्षों में 85% समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यानी सीमा की सुरक्षा का भी जिम्मा इसी कांग्रेस की सरकार के पास था। तो ये तो सरकार घुसपैठियों को शरण दे रही है, जमाई का दर्जा प्राप्त है और होगा भी क्यों नहीं। वो वोट बैंक बनकर इनके सारे कागजात इनके बनाए जाते हैं। इनके स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिखकर कहा था कि मदरसों में जो घुसपैठी हैं उनको ठहराया जाता है और कागजात बनाए जाते हैं और फिर दूसरे पार्ट में भेजा जाता है। तो ये तो घुसपैठियों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है। इस पर तो जेएमएम का कहना है या फिर विपक्षी दलों का कहना है कि ये जो मुद्दा आता है ये केंद्र सरकार के अंदर है, सीमा सुरक्षा ये केंद्र सरकार के अंदर है। देखिए, बिल्कुल सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के अंदर में, लेकिन आपको समझना होगा कि 1951 से 2011 के कालखंड की जब भी हम बात करते हैं तो वो 60 वर्षों के कालखंड में उस समय 85% केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भाई हमारी सरकार तो पूर्णतः 10 वर्षों से लगातार शासन कर रही है। तो इधर जनगणना हुई नहीं, इधर जनगणना के आंकड़े आएंगे तब इस पर कोई चर्चा होगी। लेकिन 2011 तक जो घुसपैठ हुआ उसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेवार है। आपने क्योंकि जेल जाने की बात कही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो जब वो जेल गए तो देखा गया कि झारखंड की जनता में उनके प्रति कहीं ना कहीं संवेदना दिख रही थी। लोग उनके जेल जाने से भावुक नज़र आ रहे थे। तो क्या इसका लगता है कि फ़ायदा होगा जेएमएम को या फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा? कौन भावुक दिखा? क्या इसका लगता है कि फ़ायदा होगा जेएमएम को या फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा? कौन भावुक दिखा? बहुत सारी ऐसी जनता थी जो, नहीं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनता जो है बहुत लोग समर्थन में उतरे। नहीं, समर्थन तो ठीक है, उनके कार्यकर्ता हैं तो उतरेंगे साहब। मुख्यमंत्री जी पे अगर समर्थन नहीं होता तो शायद कल्पना सोरेन जीत नहीं पाती। नहीं, कल्पना सोरेन तो गांडे में कुछ ऐसी संरचना है वहाँ पे आदिवासी और मुसलमानों की कि गांडे उनके लिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली पहली बार लड़ रही थी तो सिंपैथी भी था उनके साथ कि पहली बार लड़ी। सिंपैथी की बात करी कि सिंपैथी है, मुझे बोलने दें, कल्पना सोरेन के प्रति सिंपैथी थी कि पहली बार लड़ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी पर तो आरोप लगा कि उन्होंने एक आदिवासी की भूमियारी ज़मीन को गलत कागजात बनाकर कब्जा कर लिया। अभी तो सिर्फ बेल मिला है उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा है कि जो बेल मिला है वो ट्रायल कोर्ट जो है पीएमएलए कोर्ट वो इसको मेरिट के आधार पर जज नहीं करेगी। तो अभी तो बेल मिला, अभी तो लंबा लड़ाई इनको करना है। लेकिन इनके जितने क्लोज थे अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और पंकज मिश्रा सब तो जेल के भीतर हैं। मुख्यमंत्री जी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं आज भी विधायक प्रतिनिधि हैं, जबकि 2 वर्षों से वो जेल में है खनन घोटाले में। तो इस सरकार में तो मतलब लूटने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने एक और मुख्यमंत्री जी को बड़ा डूबियस डिस्टिंक्शन प्राप्त है कि वो देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री थे जो 40 घंटे तक गायब थे। मिस्टर इंडिया की तरह वो गायब हो गए थे। जब याद होगा आपको, ईडी ने रेड की थी दिल्ली के घर में उनके, तो वो पिछले दरवाजे से भाग गए थे, ऐसी खबरें आई थी और 40 घंटे तक उनका कुछ पता नहीं था। राजभवन ने जब तलब किया डीजीसीएस को और होम सेक्रेटरी को तो उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई संपर्क नहीं है मुख्यमंत्री जी से। तो मुख्यमंत्री जी अपने बचने के लिए राज्य की जनता को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री का जेल जाना, फिर चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस वक्त पे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं उनको बेल मिलते ही फिर वापस चंपई सोरेन का इस्तीफा दे देना, इस पर आप क्या? देखिए, चंपई सोरेन का अपमान किया। कोल्हान टाइगर कहा जाता था पर वो पिंजड़े में कैद उन्होंने टाइगर इनको कर दिया। 5 महीने तक चंपई सोरेन जी की वेदना दिखती रही, जिस समय उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। वो चाहते थे कि वो और काम करें और मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट करके कहा कि मैं तो ये महिला वाला जो सम्मान है, मैया सम्मान योजना पहले कर देता, लेकिन 5 महीने तक मैं जेल में था इसीलिए काम नहीं हो पाया। यानी वो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन की सरकार में कोई काम नहीं हुआ 5 महीने। मैया सम्मान योजना चंपई सोरेन के समय क्यों नहीं शुरू हुई? आखिर इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के विश्वास लोग थे, तो ये चंपई सोरेन पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोग याद रखेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जिसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता को छला। क्या लगता है इस बार आने वाले चुनाव में जनता किसको चुनेगी? ऑब्वियसली हमें कोई दूसरा चॉइस नहीं है। एक टीना फैक्टर होता है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर हम विधानसभा सीटों पे उसका सूक्ष्म आकलन करें तो हम 52 सीटों पर आगे थे और जो सत्ताधारी गठबंधन है वो सिर्फ 27 सीटों पर आगे था और जयराम महतो जी की पार्टी 2 सीटों पर आगे थी। तो हम में और उनमें तो डबल का डिफरेंस था। पिछले लोकसभा चुनाव जो नवीनतम चुनाव हुए, हम 52 सीटों पर आगे थे, वो सिर्फ 27 पर। तो पिछले बार भी हमें 50 लाख वोट आए थे विधानसभा चुनाव में। आजसू हमारे साथ नहीं लड़ा था, उससे 7 लाख वोट आए थे
और सिर्फ 52 लाख वोट लाकर महागठबंधन सत्ता पे काबिज हो गया था, यानी सिर्फ 2 लाख का फासला था। आजसू साथ लड़ती तो शायद कुछ बाजी और होती। यही दावा तो जेएमएम और आपके विपक्षी दल जितने भी हैं सब कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा सीट। हाथ कंगन को आरसी क्या साहब, कुछ ही समय में 2 महीने 3 महीने में चुनाव होगा, तो देख लेंगे किस में कितना है दम। हम तो तैयार हैं। और बीजेपी का क्या क्या प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा जनता के लिए? मैंने तो बताया, जो हमने विकास की योजनाएं चलाई थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास का इन्होंने यहाँ भट्टा बैठा दिया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है आरुषि जी, जिनको भी अगर आप प्रधानमंत्री का केंद्र से पैसा मिल रहा है तो इनको लिख कर भेजना होता है कि हमने यूटिलाइज़ किया, वो भेजा ही नहीं इन्होंने। मनरेगा का पैसा कभी बंदर बाँट हुआ, तो केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना की भी इन्होंने यहाँ पर खटिया खड़ी कर दी। जो पैसा केंद्र से आया था उसको रिलीज़ ही नहीं कर रहे थे। तो केंद्र सरकार की जितनी शानदार योजनाएं हैं, राज्य सरकार लगता है एक मिशन मोड में उन योजनाओं को झारखंड की आम जनता को वो उनसे दूर करना चाहती है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हमारा मानना है कि विश्वकर्मा योजना, तमाम योजनाएं हमारी जितनी है, भारतमाला प्रोजेक्ट या गरीब किसानों को हम लोग 6,000 रुपये प्रति वर्ष देते हैं, इन सारी योजनाओं को लेकर, केंद्र की योजनाओं को लेकर और राज्य की विफलता को लेकर जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के क्या क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। बहरहाल ये मुद्दे बीजेपी को आने वाले चुनाव में कितना फ़ायदा देते हैं और विपक्षी दल को कितना नुकसान देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। सहयोगी जयंत के साथ आरुषि की रिपोर्ट। नमस्कार।